भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को जिस समय आसाम का सह प्रभारी बनाकर भेजा गया, एक बात का स्पष्टीकरण उसी समय हो गया कि जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में सुनील शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री के लिए और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को और संघ को बड़े करीब से जानते हैं, उनका ये कहना है कि किश्तवाड़ के सुनील शर्मा एकमात्र बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनके संबंध राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से भी उतने ही अच्छे हैं जितने अच्छे संबंध उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं। जिस समय उनको सह प्रभारी बनाकर यहां से आसाम भेजा गया, आसाम कोई आसान राज्य नहीं है, बड़ा मुश्किल राज्य है। मुश्किल इसलिए क्योंकि आसाम के अंदर के राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग हैं। आसाम में कई ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन ज्वलंत मुद्दों के ऊपर वहां की राजनीति चलती है और उसके बीच में सह प्रभारी बनाकर सुनील शर्मा को वहां पर भेजना संकेत बिल्कुल साफ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सबसे करीबी आदमी जम्मू कश्मीर में सुनील शर्मा है। और केंद्र सरकार को जब भी जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी में से किसी से विचार विमर्श करना होता है, उसमें सबसे पहला नाम आता है सुनील शर्मा का। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की अपनी भूमिका है, उसके अलावा एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अपनी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन किश्तवाड़ के रहने वाले सुनील शर्मा, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी को कभी नहीं छोड़ा, मुश्किल से मुश्किल हालात के बीच में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। साल 2014 में पहली बार चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद एमएलए बने और एमएलए बनने के फौरन बाद उनको मंत्री भी बनाया गया। मंत्री बनने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना बने और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर 4 साल के करीब करीब हो गए थे, शोर चारों तरफ था कि शायद सुनील शर्मा अब प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद जब कई बार पत्रकारों ने सुनील शर्मा से पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पद को लेकर मेरे मन में नहीं है कि मुझे ये मिलना चाहिए। पार्टी अगर दायित्व देती है मैं निभाऊंगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो जो कार्यभार पार्टी ने मुझे दिया हुआ है, यानी घाटी में संपर्क साधना और जो घाटी की जिम्मेदारी मुझे दी हुई है, मैं उसी में बहुत व्यस्त हूं, उसी में मेरा बहुत सारा समय जाता है। तो पार्टी की जिम्मेदारी लेकर घाटी में जो मैं काम कर रहा हूं उसको नुकसान हो सकता है। यह बिल्कुल उनके करीबी लोगों ने हमें बताया। अब इस समय जब उनको सह प्रभारी बनाकर भेजा गया है, तो उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से तो रूटीन में हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो रही है, नितिन नबीन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ घूमने फिरने का मौका मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, इससे संबंध जो हैं सुनील शर्मा और पार्टी के जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं उनके बीच में और ज्यादा मजबूत और ज्यादा पुख्ता होंगे। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी इमेज ये कि वो बड़े एग्रेसिव हैं हर मामले में। और आपने सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का सत्र जब दूसरी बार शुरू हुआ तो पीडीपी के नेता ने खड़े होकर कहा, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ ढीले नजर आ रहे हैं, इनके सिपह सालार यहां नहीं है, वो यहां से कहीं बाहर चले गए हैं। उनका इशारा सुनील शर्मा की तरफ था। अब जो कदकाठी सुनील शर्मा ने बनाई है, इस कदकाठी के पीछे कारण क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी को करीब से जानने वाले एक पत्रकार से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है सुनील शर्मा, पूरी कोशिश करते हैं नपीतुली बात करें और कोई ऐसा बयान न दें जिस बयान से पार्टी मुसीबत में पड़ जाए। नंबर 2, विश्वसनीय हैं संघ के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी। और वो तो ये भी कहते हैं कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी जो जम्मू कश्मीर के मामलों पर जब भी बात करते हैं या केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को लेकर जब कोई बड़ा फैसला करना होता है, उनसे विचार विमर्श जरूर करते हैं। उनके सबसे करीबी आदमी अगर कोई हैं तो नाम है सुनील शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करते हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने के 3 दिन के बाद
केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा से होती है और दोनों मुलाकातें, एक के बारे में तो बताया जा रहा लगभग आधे घंटे की थी, दूसरी मुलाकात भी लगभग इतनी ही हुई है। उसके बाद ये भी जो पत्रकार करीब से जानते हैं बीजेपी को, वो ये बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जब भी जम्मू कश्मीर आने का विचार करते हैं तो सरकार को तो बताते हैं, उपराज्यपाल को तो बताते हैं, लेकिन विचार विमर्श नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के साथ भी होता है। इसका मतलब ये कि जम्मू कश्मीर के सबसे बैकवर्ड जिला डोडा, एक जमाने में किश्तवाड़, रामबन और डोडा एक जिला हुआ करता था, तो सबसे ज्यादा बैकवर्ड जिला, और उस बैकवर्ड जिले में के जब 3 जिले बने तो अब किश्तवाड़ जिले से ताल्लुक रखने वाले सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सबसे अहम नेता बन चुके हैं। और आने वाले कल में अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका जम्मू कश्मीर में तब्दील होती है तो उस तब्दील हुई भूमिका में भी सुनील शर्मा की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ये वो लोग बताते हैं जो बीजेपी के काम करने के और संघ के काम करने के तरीके को करीब से समझते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि असम के इन चुनावों के नतीजे अगर प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है, जहां सेहरा वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के सर पर बंधेगा, वहीं पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान न पहुंचाए, सहप्रभारी और प्रभारी ने मिलकर काम किया, उसका श्रेय भी जो है इन दोनों को जाएगा। और सहप्रभारी सुनील शर्मा है, जाहिर सी बात है उनका केंद्र में जो कदकाठी है वो बढ़ेगा। और हो सकता है, वो ये भी बताते हैं कि उन्हें कोई राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी भी मिल जाए, और वो भी तब जब केंद्र के नेतृत्व को ये लगेगा कि अब जम्मू कश्मीर में जो इनकी भूमिका है वो किसी और को देते हैं और इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाकर इनसे नेशनल लेवल पर काम लेते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर या उन्हें राष्ट्रीय स्तर की कोई जिम्मेदारी मिले। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बिल्कुल साधारण से परिवार से आने वाले और वो व्यक्ति जिसे एक समय जम्मू कश्मीर में वो भी था जब उस व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी और जो जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री थे उनका दाड़ा दबका भी सुबह शाम सुनना पड़ता था और उसका मुकाबला भी किया करते थे, आज जम्मू कश्मीर के सबसे अहम आदमी बन चुके हैं। और कई लोग तो उनको शैडो चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, कई लोग तो उनको कहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और जम्मू कश्मीर के शैडो चीफ मिनिस्टर भी हैं। क्या वो हैं या नहीं हैं वो तो अलग बात है, लेकिन चर्चाएं इस प्रकार की हैं। और फिर जब केंद्रीय गृह मंत्री जो देश के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी हैं आपको सुबह शाम याद करते हों, आपसे विचार विमर्श करते हों और आपको आसाम जैसे इंपॉर्टेंट प्रदेश का सहप्रभारी बनाकर भेजें, तो मतलब साफ है, संकेत साफ है कि सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर की राजनीति के दूसरे बड़े आदमी बन चुके हैं। पहले बड़े आदमी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, जो कि वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे बड़े आदमी नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा है। लेकिन वहीं पर इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जब से उनके कांधों पर पड़ी है, उन्होंने कोशिश की है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह एग्रेसिव नजर आए। लेकिन जब बात आती है आम जनमानस से बात करने की, उस आम जनमानस से संपर्क लगातार रहे, उसकी भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखना अब ये होगा कि ये जो आसाम में सहप्रभारी बनकर गए हैं, जब नतीजे आते हैं तो सुनील शर्मा को केंद्र में जिम्मेदारी मिलती है या यहीं पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का कामकाज आगे बढ़ाएंगे। पर इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट राइडर ये भी है कि किश्तवाड़ जिला हो, डोडा हो, रामबन हो, तीनों जिलों में अस्पताल की बात की जाए, सड़कों की बात, बिजली पानी की बात की जाए, कोई भी बात की जाए, हर सेक्टर में कोई न कोई दिक्कत है, कोई न कोई परेशानी है। अब जिस जिले का नेता प्रतिपक्ष जम्मू कश्मीर का दूसरा ताकतवर आदमी हो, जिस जिले से राज्यसभा में एक मेंबर पार्लियामेंट हो, जिस जिले से महिला एमएलए बड़ी बेबाकी के साथ बात करती हो, जिस जिले से रामबन जैसे कमजोर इलाके से आने वाला वकील अर्जुन सिंह राजू दाड़े दबके के साथ और बड़ी
लेकिन बड़ी शाइस्ता जुबान में बात करके मुद्दों को उभारता हो, अगर उस जिले का भला अब इस कालखंड में भी नहीं होगा तो फिर कब होगा? देखना यह होगा कि आने वाले कल में सुनील शर्मा की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में कम होती है या बढ़ती है।